ब्रह्म वेला का ये समय, भगवान के उत्थापन का ये समय, और इससे सुंदर उत्थापन ठाकुर जी का कैसे हो। भगवत चरित्रों का गान कर रहे हैं और उस गान के साथ साथ श्री लाल जी के चरणों में उनकी अत्यंत प्रियसी श्री यमुना महारानी के अमृत तुल्य रस स्वरूप जल का पुट लग करके वैष्णव भक्तों की वार्ता से ठाकुर जी का उत्थापन हो रहा है। भाव यही है। कई लोगों के प्रश्न हुए, इतनी सुबह जल्दी कथा क्यों कर रहे हैं आप, जबकि श्रीमद् भागवत के महात्म्य में ही लिखा है कि सूर्य उदय के बाद श्रीमद् भागवत की कथा का वाचन किया गया। ब्रह्म वेला का कहीं कोई उदाहरण भागवत में है कि उसमें कथा होनी चाहिए? तो कल स्वाध्याय के क्रम में ब्रह्म वेला में कौन कथा सुनते थे और कौन सुनाते थे, वो विषय मिल गया। प्रत्युषेष्वनु वंधेन हृदा शृण्वन् हरे कथा। मानव सृष्टि, मानव जगत का प्रारंभ किन से हुआ? स्वयंभू मनु से। ब्रह्मा के अंग से स्वयंभू मनु और शतरूपा प्रकट हुए और मनु महाराज से ही मानव सृष्टि का प्रारंभ हुआ। उन्होंने मनुस्मृति भी लिखी है श्री मनु महाराज ने। तो श्री मनु महाराज श्रीमद् भागवत का क्षत्रिय थे, तो श्रवण करते थे। और कब श्रवण करते थे? बोले ब्रह्म मुहूर्त में उठ करके स्नान करके ब्रह्म मुहूर्त में श्रवण करते थे। और एक आध दिन श्रवण किया ऐसा नहीं, 71 मनवंतरों तक श्रवण किया उन्होंने। 71 मनवंतर समझ रहे हैं? एक मनु का जो शासनकाल होता है वो 71 मनवंतर तक होता है। ऐसे श्री मनु महाराज 71 मनवंतरों तक, ब्रह्मा जी का एक दिन, सतयुग त्रेता द्वापर कलयुग, सतयुग त्रेता द्वापर कलयुग, सतयुग त्रेता द्वापर कलयुग, इस प्रकार से 71 मनवंतरों तक श्री मनु महाराज ब्रह्म वेला में उठ करके श्रीमद् भागवत का श्रवण करते हैं। भगवान की दिनचर्या जब देखते हैं श्रीमद् भागवत के 10वें स्कंद में, तो ब्रह्मो मुहूर्त उत्थाय वायुर्पश्य प्रश्य माधव। ब्रह्मो मुहूर्त उत्थाय वायुर्प्रस्पृश्य माधव दध्यो प्रसन्न करणः आत्मानं तस्मः परम। भगवान ब्रह्म मुहूर्त में उठ करके और संध्या वंदन करके, स्नान आदि करके, और फिर अपने भक्तों का स्मरण करते हैं। हम सब भगवान का स्मरण करते हैं, ठाकुर जी ब्रह्म मुहूर्त में उठ के भक्तों का स्मरण करते हैं।
हो ना हो या कुटिया में तो हम सब बैठे हैं, लेकिन या कुटिया के ठीक पीछे श्री यमुना जी, और यमुना जी और कुटिया के बीच में मेरे ख्याल से 1-2 फीट की जगह होगी। वहीं पे आसन लगा के हमारे श्याम सुंदर भी कथा सुन रहे हैं। वहां बैठ के वे भी प्रसन्न, क्योंकि वे तो भगवत स्मरण स्वयं करते हैं, लेकिन उनको कोई कहे कि आप स्मरण करो, हम आपको और सुंदर सुंदर बताते हैं आपके भक्त, तो वो दौड़े चले आएंगे, हाँ चलो बताओ, मेरा तो नियम है ये। प्रातःकालीन समय में हम कथा करें तो मानव जाति के लिए वे कथा हो जाएंगी। मानव जीवन को परिवर्तित करने के लिए, उनको सुख प्रदान करने के लिए, उनके ऊपर कृपा करने के लिए श्रीमद् भागवत जी प्रातःकालीन समय में विद्यमान है। लेकिन ब्रह्म मुहूर्त की भागवत की कथा ये मानवों के लिए नहीं है, ये तो ठाकुर जी के लिए है। या तो महाराज ठाकुर जी बैठ करके श्रवण कर रहे हैं। तो कृपा है हम आप सब लोगों पर, जो इस ब्रह्म वेला में हम आप सब लोग रस रानी हमारी श्री यमुना जी के सुंदर पुलिन पर चीर घाट पर बैठ करके, और क्या सुंदर अद्भुत छवि, ऐसा लगे जैसे हमारे लाल श्री गिरधर लाल जी की प्रियतमा यही हैं। यमुना जी तो उन्हें नित्य भावे, तिहारो दरस मुहे भावे श्री यमुना मैया। इनको और उनको मेल आज तक भयो नहीं है, लेकिन या बार जरूर कृपा होएगी। इतनी जल्दी तो बेचारे उठे ना है, लेकिन अपने प्रेमी भक्तों से मिलवे के काजे ठाकुर जी उठ ही जाएंगे। आज की कथा में श्री यमुना जी की विशेष चर्चा मैं सोच ही रहा था कि भैया नव आचार्यों में, नवदा भक्ति के आचार्यों में यमुना जी का कोई स्मरण नहीं है, संस्मरण नहीं है, और यमुना जी के पुलिन पर कथा आ रही है, उन्हें कैसे प्रणाम करेंगे। तो फिर भाव आया, बोले 9 भक्ति के 9 आचार्यों की आचार्या तो श्री यमुना जी हैं, वो तो उन 9 आचार्यों की भी गुरु हैं। और कल के स्वाध्याय के क्रम में श्री यमुना महारानी जी, मतलब जैसे मानो मैंने कही हो कि भैया यमुना जी आप तो कहीं आपको स्मरण है पावेगो कथा में, अपने आप ही विषय के भीतर यमुना जी आ गए। तो श्री यमुना जी की बड़ी परम कृपा है। और यहाँ साक्षात या परम कुटी में श्री यमुना जी ही रूप धारण करके विराज रही हैं, हम सबको आनंद देवे के काजे। मेरे जीवन की एक अलौकिक कथा यहां संपन्न हो रही है। लॉकडाउन अगर नहीं लगता, ये कोरोना महामारी नहीं आती, तो शायद हम कभी या सुख से वंचित ही रहते। हो ना हो, ये जितनी भी कृपा लाल जी की हो रही है, ये सब कुछ महामारी आदि व्याप्त पूरे विश्व में, कभी कभी आप अनुभव करके देखो, आप पर जो कृपा हो रही है, क्या उस कृपा को करने के लिए ठाकुर जी ने ये सब व्यवस्था रची है? आप स्वयं बताओ, अगर लॉकडाउन नहीं लगता, ये महामारी का समय, ठीक है जी जाना चाहिए जल्दी, लेकिन यदि ये भगवान कहते हैं जो हो रहा है अच्छे के लिए हो रहा है, यदि ये स्थिति ठाकुर जी ने बनाई है तो उसमें कोई ना कोई कृपा तो है ही है। और उस कृपा के रूप में श्री यमुना जी ने आज हमें 24 वर्ष हो गए वृंदावन में, जन्म लियो तब से लेके आज तक इतनी सुंदर गोद हमको कभी नहीं मिली यमुना जी को। मानो जैसे अरे लाला तू इतना बड़ा हो गया, चला जा मेरी गोदी में बैठ के मोह तो कथा सुना जा, तू सबन ने सुनाया हो, तू गंगा जी सुनाया हो, सरजू जी सुनाया हो, और मां सबरीन ने सुनाया हो, इन सबन की अधिष्ठात्री तो मैं ही हूं, मोह तो सुना देना के। तो श्री यमुना जी की परम कृपा, ऐसे अलौकिक दिव्य क्षण, पूरा वृंदावन शांत है, केवल वृंदावन के अष्ट सखा अष्ट सखी श्री कृष्ण पटरानियां जिस समय में वृंदावन में विचरण करती हैं, उस समय में हमारी कथा हो रही है। स्वामी श्री हरदास जी महाराज, श्री वल्लभाचार्य जी महाराज,
गोसाई श्री विठलनाथ जी महाराज, श्री रामानुजाचार्य जी, सबरे आचार्य ब्रह्म मुहूर्त में वृंदावन की परिक्रमा देवया में। एक बिहारी जी के गोसाई हमसे कह रहे, लाला मैं तो कोई अपनी सांची बीती बताऊं। मैंने की कहा, बोले कि कभी भी ब्रह्म वेला में वृंदावन की परिक्रमा लगाती, जैसे यमुना पुलिन पर पहुंचो ना तो परिक्रमा मार्ग से उतर के नीचे यमुना जी की रेत में चलन लगी हो, और टॉर्च नहीं तो दियाते देखते हुए चली हो, तुमको शामा शाम के चरणन के दर्शन है जाएंगे। बोले आज भी लाडली जी और लाल जी वृंदावन की परिक्रमा लगा में। क्यों लगा में? बोले यहां इतने सारे ब्रजवासी रहे, सब ब्रजवासी मेरो दर्शन ना कर पावे, तो मैं संपूर्ण वृंदावन की परिक्रमा लगा के जितने ब्रजवासी या वृंदावन की सीमा में सब पर मैं ही कृपा कर दूं, उनके नाम की मैं ही परिक्रमा लगा दूं। तो ये परम कृपा हम आप सब लोगों पर। कई लोगों के फोन आ रहे हैं, हमारे 84 कोस ब्रजमंडल के भी कई क्षेत्रों से फोन आ रहे हैं कि हम आ जाएं या कथा में सवेरे सवेरे। महाराज जी फिर 7 बजे चले जाएंगे घर, बढ़िया समय है। भैया आ तो जाइयो, लेकिन जमुना जी को निज कक्ष है, यहाँ पे सबरे तो बैठना पाएंगे, सब बैठ जाएंगे। यमुना जी कहेंगे मैं कहा जाऊंगी, फिर उनको भी परिकर बैठो है। तो आ तो जाओ, लेकिन फिर अपनी व्यवस्था बैठवे की परिक्रमा मार्ग में रखी हूँ। अंदर तो इतनी व्यवस्था थोड़ी मुश्किल है, लेकिन जो वैष्णव भक्त वृंद कथा सुनना चाहे वो आके अपनो मास्क वास्क पहन के बाहर बैठ के कथा श्रवण कर सकें।